जो लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या इस दुनिया से हटकर करना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस या कोई अपना नया स्टार्टअप शुरू करते हैं, उन्हें यह बुक्स अवश्य पढ़नी चाहिए। कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? स्टार्ट विथ व्हाई। ये क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में कार्यरत हैं वर्तमान में, उस फील्ड में अपने कॉम्पिटिटर से आगे जा सकते हैं। और आपको ये बुक ये ज्ञान देगी कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे तो जा सकते हैं, लेकिन अपने आप को टॉप पर कैसे पहुंचा सकते हैं, ये सब इस बुक में बताया गया है। कौन सी बुक है? मैंने अभी बताया, स्टार्ट विथ व्हाई। ये मैं प्रमोशन कोई नहीं कर रहा हूँ, जहाँ से मुझे नॉलेज मिलती है वो नॉलेज मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। बुक हमने अपने पास भी रखी है, मैं दिखा देता हूँ। ये बुक है आपकी स्टार्ट विथ व्हाई, मैंने मंगाया था, वो पढ़ा था। ठीक, ये स्टार्ट विथ व्हाई, क्यों से करें शुरुआत। तो ये बुक हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन इस बुक को मैं समरी बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि समरी आपको खुद ही पढ़नी है। लेकिन कुछ पावरफुल टिप्स मैंने पढ़ा, तो 5-6 पावरफुल टिप्स को मैं शेयर करूँगा, जिससे आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, जान सकते हैं, एक लेवल तक जान सकते हैं कि इस बुक के अंदर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। 5 पावरफुल पॉइंट में से जो पहला पॉइंट है कि कीप एंडिंग रिजल्ट इन माइंड। अपने माइंड में आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो उसका एंडिंग गोल आपके दिमाग में चल रहा होना चाहिए। यानी क्या मतलब, क्या है इसका, कि इस बिजनेस को, इस स्टार्टअप को आप किस लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, इसका फ्यूचर प्लान, इस काम को लेकर इसका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या क्या इसमें हो सकता है। यानी कि शुरू में ही सारे चीज़ की क्लियरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए, ताकि कोई संशय ना रह जाए। और अगर आपने बिना कुछ सोचे समझे ही बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, तो आप कंफ्यूज रहोगे हर चीज़ को लेकर, और गलती भी आप ज़्यादा करोगे। तो कीप एंडिंग रिजल्ट इन द माइंड। माइंड में पहले से ही सब कुछ सोच लेना है। सब कुछ जरूरी नहीं कि आपको शुरू में पता चल जाए, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक सोच विचार के काम शुरू करना है। ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे काम को शुरू कर दिया। तो पहला सबसे बड़ी सीख ये बुक हमें देती है। कौन सी बुक? स्टार्ट विथ व्हाई। सेकंड है डोंट यूज़ मैनिपुलेशन। जी हाँ, डोंट यूज़ मैनिपुलेशन। देखिए, आप बिजनेसमैन हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप के मालिक हैं, कस्टमर आते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारे व्यापारी क्या करते हैं, अपने कस्टमर के साथ मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में कहें तो धोखाधड़ी का काम। यानी जो चीज़ सत्य है, सत्य से छिपा कर चलना, वो फिर चाहे एडवर्टीजमेंट हो या डिस्काउंट हो, हर चीज़ में घपला कह सकते हो सकता है। यानी रियल फैक्ट को नहीं बता रहे हैं वहाँ पर। आप इस तरह कस्टमर को थोड़ी समय के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो, थोड़ी समय के लिए आपको फ़ायदा भी हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकता है। तो सबसे बड़ी सीख दूसरा यही देती है कि हमें मैनिपुलेशन यानी तोड़ फोड़ कर काम, जोड़ तोड़ कर काम नहीं करना है। कस्टमर को बेवकूफ़ बनाकर नहीं, बल्कि मोटिवेट करके काम करना, अच्छे से काम करना है। इसके लिए आप अपने अच्छे समय का, अच्छे अपने पैसा का, अपने दिमाग का यूज करो अच्छे प्रोडक्ट बनाने में, ना कि धोखाधड़ी वाला काम करके। तो ये दूसरा सबसे बड़ा सीख ये बुक हमें देती है। बढ़ते हैं तीसरे कदम। तीसरा कदम क्या है कि गोल्डन सर्किल, यानी हिंदी में कहें तो सुनहरा वृत्त। ये बुक हमें बताती है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन या जो भी काम कर रहे हैं लोग, उन्होंने क्या किया, लोगों को मोटिवेट किया, ना कि मैनिपुलेट किया, ना कि धोखाधड़ी वाला काम किया। अगर ऐसा किया तो ज़्यादा समय तक, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सके, हाईली सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। अगर मोटिवेट कर कर काम करोगे, धोखाधड़ी वाला काम नहीं है आपके बिजनेस में, आपके काम में, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। और इसके लिए उन्होंने सहारा लिया है गोल्डन सर्किल का, जो मैंने बताया। गोल्डन सर्किल के अंदर 3 कदम आते हैं, 3 स्टेप आते हैं। पहला है व्हाई, व्हाट एंड हाउ। हाँ, क्यों, कैसे और क्या। ये मदद करता है, ये मदद करता है कि किसी काम को हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और ये हर जगह काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी काम को क्यों करना। यहाँ के राइट बंधु आप ले लो, सीए को ले लो, जो हैं ये सब बहुत हाईली सक्सेसफुल हुए हैं केवल इसी की वजह से, क्योंकि ये क्यों का आंसर जानते थे। मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो क्यों बना रहा हूँ, क्या इससे फ़ायदा होने वाला है कस्टमर को, क्या क्या वैल्यू, इस कंपनी का उद्देश्य क्या, इस काम का उद्देश्य क्या है। केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि रियल में इसका उद्देश्य क्या है। तो ये दूसरा था गोल्डन, ये तीसरा पॉइंट था गोल्डन सर्किल। चौथा इसका कदम है वर्क विथ अंडरस्टैंडिंग पीपुल।
आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है या अपने साथ उन लोगों को रखना है जो आपकी फ़िलॉसफी को समझ सकें। यानी आपका जो बिजनेस है, जो स्टार्टअप है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका विज़न क्या है, उसका गोल क्या है, उसको जान सकें, उसको समझ सकें। ऐसे लोगों के साथ काम करना है। उसके लिए चाहिए कि जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करें या स्टार्टअप को शुरू करें तो उससे पहले जो आपकी टीम है उसको ये बात बता दें, उसको अपना विज़न बता दें, अपना लक्ष्य बता दें कि इस कंपनी का, इस काम का लक्ष्य क्या होने वाला है। तभी आपके साथ अच्छे आदमी लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। तो ये सबसे मेन पॉइंट जो है ये बुक हमें बताती है। अगला इसका कदम जो है, इस बिल्ड ट्रस्ट विद गोल्डन सर्कल। साइमन सिनेक के अनुसार, जो कि इस बुक के लेखक हैं, वे बताते हैं गोल्डन सर्किल की टेक्निक का फ़ायदा उठाकर आप लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। लोग का मतलब कौन? कस्टमर। कस्टमर का भरोसा जीत सकते हैं। भरोसा सुनने में छोटी चीज़ है, पर भरोसा एक ऐसी चीज़ है कि ना, जिससे कि एप्पल के सीईओ आज इतनी बड़ी कंपनी जो कि बन चुकी है, हर एक व्यक्ति का सपना होता है एप्पल का मोबाइल चलाने का। तो इतनी बड़ी कंपनी इतने उन्नति पर जाने का मतलब हुआ कि वहाँ पर उन्होंने विश्वास जीत कर रखा है। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो इस बुक का, जो मैंने अभी बताया स्टार्ट विथ वाई, इसका अगर हम एक हेडिंग के रूप में बताएं कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका है तो भरोसा। यानी कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं तो उससे उसका क्यों क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों मैं बना रहा हूँ इस प्रोडक्ट को, क्या कस्टमर को मिलने वाला है। उद्देश्य को लेकर वाई की क्लियरिटी होना चाहिए, तभी आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो इस बुक में यही बताया गया, अपने उद्देश्य को लेकर वाई की क्लियरिटी, क्यों हो रहा है काम, ये प्रोडक्ट मैंने क्यों बनाया है। सबसे मेन पॉइंट इसमें क्यों का ही आता है, क्योंकि क्या और हाउ यानी कैसे का तो नॉर्मली सबको आंसर पता होता है, पर वाई की क्लियरिटी बहुत कम लोग जानते हैं। अधिकतर कंपनी वाई की क्लियरिटी नहीं रखती हैं, इसीलिए इतनी उन्नति की शिखर पर वो नहीं पहुंच पाती हैं। सबसे मेन पॉइंट इसका यही था इस बुक का। कोई भी प्रोडक्ट आप बनाएं तो सर्वप्रथम आप खुद से पूछें कि प्रोडक्ट मैंने क्यों बनाया है। ये की क्लियरिटी रहेगी तो आपके लिए उतना ही सही रहेगा और आप उतने ही आगे, उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपके माइंड में एक प्रॉब्लम सॉल्वर जैसा दिमाग होना चाहिए। क्या? प्रॉब्लम सॉल्वर, क्योंकि यही अमीर बनने का भी सीक्रेट है। सक्सेसफुल पीपुल इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर जैसा माइंड उनका होता है। आप कभी ऑब्जर्व करना और देखना कि ये कॉमन हैबिट ही है। तो ये 4-5 जो मैंने बताए पॉइंट, ये पावरफुल पॉइंट था स्टार्ट विथ वाई बुक को पढ़ने का। आप चाहें तो आप पढ़ें, आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पढ़ने से जो नॉलेज मिलती है वो बताने से उतना नहीं, लेकिन हाँ मेन पॉइंट बता दिया जाए तो उससे भी काफ़ी हद तक सीखा जा सकता है। तो मैंने वही किया, आपको बता दिया। ख्याल ये समरी मैंने नहीं बताई है, केवल इम्पॉर्टेंट पावरफुल पॉइंट को ही बताया है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।